तो बच्चों क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, एक बात मैं यहाँ बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना लगभग हर एग्जाम में आता है और इसको हमेशा बच्चे गलत करके आते हैं। उसका रीज़न मैं बता दूंगा कि क्यों गलत करते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखना आप एंड तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखो अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, बहुत गौर से देखना, ठीक है ना। मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में, इसका मतलब 16 पारी वो पहले खेल चुका है, उसका कुछ औसत रहा होगा, ठीक है ना, तभी तो 17वीं पारी उसने खेली। तो 17वीं पारी में वो 87 रन बनाता है, ठीक है ना। तो मान लो ऐसा कि उसका 16 पारियों का जो औसत था, इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं हम कि हम 17 पारी का औसत मान लेते हैं। उसने 17 पारी में तो 17वीं पारी में तो 87 रन बनाए, उससे पहले जो उसने 16 पारियाँ खेली थी उसका कुछ औसत था, उसको मानना तुम हमेशा, ठीक है ना। तो मान लो कि उसका औसत, उसका 16 पारियों में औसत कितना था, पारियों में औसत जो था वो था x, ठीक है ना। तो अब वो क्या करता है, मान लो भाई x औसत था 16 पारियों में, तो उसने कुल रन कितने बनाए थे 16 पारियों में, 16x। भाई औसत का मतलब क्या होता है कि भाई जितने औसत था, जितनी पारी उसने खेली, मान लो 10 पारी उसने खेली और उसका औसत था 30 का, तो कुल रन कितने बनाए 300। तो हमने क्या किया, जो मैच खेले जितने 10 और जो 30 औसत था उन दोनों की गुना कर दी तो कुल रन आ गए। तो 16x उसने रन बनाए हुए थे। अब उसने क्या किया, जो 17वीं पारी जो खेली उसमें 87 रन और ऐड कर लिए। तो अब इनसे क्या हो गया, इनसे ये हो गया कि उसका जो औसत था ना वो 3 रन बढ़ गया। मतलब उसका औसत कितना बढ़ गया, x + 3। अब ये x + 3 के अगर हम कुल रन बनाएं, मतलब इस औसत से हम 17 पारी के कुल रन बनाएं तो क्या करेंगे, गुना 17, मतलब पारी गुना औसत बराबर क्या होता है, कुल रन। ऐसे ही हमने यहाँ 16x के रन बना लिए थे और 87 रन उसने 17वीं पारी में जो जोड़े वो जोड़ दिए हमने इसमें, तो ये भी कुल रन हो गए और ये भी कुल रन हो गए, दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये बात समझ लो, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। हमें मानना है औसत 16 पारियों का। अब 16 पारी में उसने कुछ रन बनाए, हमने निकाल लिए 16x, प्लस उसने 17वीं पारी में 87 रन बना दिए, तो ये कुल रन हो गए उसके। अब नेक्स्ट में वो क्या कहता है दूसरे समीकरण में कि भाई 17 पारी के बाद मतलब उसका 87 रन बनाने के बाद उसका औसत 3 रन बढ़ गया। लेकिन ये 3 रन बढ़ा कब, जब 17 पारी उसने खेल ली, ठीक है ना। तो 3 रन बढ़ा, तो इसका मतलब 3 रन बढ़ गया भाई, पहले औसत x था, अब 3 रन और बढ़ गया, तो x + 3 हो गया। और पारियाँ उसने कितनी खेली, अब 17, ठीक है ना। 16 पारियों का औसत था x और 17 पारियों का औसत कितना है, x + 3, ठीक है ना। अब इसको हल कर लो, बात समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है ना। अगर नहीं आई हो तो इस वीडियो को 2-3 बार और देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। अब इसको हल कर लो भाई, है ना। तो इसको हल करते हैं, चलो। 16x + 87 बराबर 17 गुना करो तो कितना हो गया, 17x + 17 × 51, ठीक है। तो ऐसा करो, 16x को तो इधर ले आओ भाई और 51 को इधर पहुंचा दो, ठीक है। तो बराबर क्या आ गया, 17x - 16x बराबर 87 - 51, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 5 गए 3, x बराबर तो आ गया 36, जो कि 16 पारियों का औसत था। लेकिन उसने क्या कहा है, यहाँ गौर देना, हमेशा क्वेश्चन का जब आप टिक लगाने जाओ ना भाई, हमने हल कर लिया, अब हमें टिक लगाना है, तो जो लास्ट की लाइन है ना उसे ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है। क्योंकि होता क्या है, जैसे हम व्रत का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें तुमसे क्या पूछ लेगा, त्रिज्या की जगह व्यास पूछ लेगा, और हमने निकाली त्रिज्या है क्योंकि आर ही निकालते हैं हम, ठीक है ना। इस तरीके से वो गड़बड़ करवाता है आपके साथ, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देना, लास्ट लाइन को। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। हमें 16 पारी के बाद नहीं बताना, हमें 17वीं पारी के बाद बताना है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था, x + 3, इसका मतलब x + 3, तो मतलब 36 + 3 बराबर कितना हो गया, 39। ये गलती हम अक्सर एग्जाम में करते हैं, ठीक है। तो औसत कितना आ गया, 39, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको सॉल्यूशन देखने हैं हर एक क्वेश्चन का जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना, ठीक है। और इसके साथ मैं ये बता दूं कि मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ जिस पे मैं जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना, उनको मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF बना के मैं डालूंगा, ठीक है। इसलिए मैं 1-2 दिन में टेलीग्राम चैनल अपना बनाने वाला हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा और आप वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना। किसी हर एग्ज़ाम की जो अपना जैसे यूपी पुलिस रहा है, SSC रहा है, या रेलवे रहा है, या जो भी जिनमें मैथ आता है, ठीक है ना, उस तरीके का मैथ मैं उसके मैंने अच्छे नोट्स बनाए हैं। या और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन जो तुम लोगों के काम आ सके, तो ऐसी मैं उसी टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, ठीक है ना। क्योंकि यूट्यूब पे तो शेयर होता नहीं है, केवल वीडियो बना सकते हैं आप। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं टेलीग्राम पे एक चैनल बना लेता हूँ जहाँ से बच्चे अपना जो मैं जो प्रोवाइड करूँगा उनको नोट्स वगैरह उनको डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके लिए क्या करना है, तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो बच्चों